अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोटर्स के आरपीएम को पीएलसी के अंदर मेजर करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स का ओवरव्यू दे दूं कि मैंने इस सर्किट के अंदर कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे है मेरे पास 24 वोल्ट हाई आरपीएम डीसी मोटर है, जिसके रेटेड आरपीएम 10,000 है प्लस माइनस 10% एक्यूरेसी के साथ। इट्स मीन्स कि अगर हम 10,000 का 10% निकालें तो वो 1,000 बनता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इसके आरपीएम है वो प्लस माइनस 1,000 वेरिएशन उसके अंदर हो सकती है। तो हमारे पास जो फाइनल आरपीएम आएंगे वो 9,000 से 11,000 के दरमियान हो सकते हैं। इसके बाद मैंने रोटेटिंग डिस्क अटैच की हुई है मोटर की शाफ्ट के ऊपर। मैंने मॉनिटर करना है क्योंकि इसकी आरपीएम्स को। तो डिस्क के साथ ही हमारे पास एक फोटो सेंसर लगा हुआ है और इसके साथ ही मैंने एक मित्सुबिशी की ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी यूज़ की हुई है, जिसके अंदर हाई स्पीड काउंटर मैं यूज़ करके इसकी पल्सेस काउंट करके आरपीएम निकालूंगा। अब आ जाते हैं वायरिंग की तरफ। तो वायरिंग कुछ इस तरह से है कि मेरे पास ये मोटर लगी हुई है कुछ इस शेप की। ये डीसी मोटर है, 24 वोल्ट इसकी पावर सप्लाई है। और ये मेरे पास इस तरह की कुछ डिस्क लगी हुई है, जिसका ये हिस्सा डार्क है और एक हिस्सा मैंने उसका ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। जब ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा इस सेंसर के दरमियान आता है, ये डिस्क इस सेंसर के स्लॉट के दरमियान मूव करती है। तो ट्रांसपेरेंट हिस्सा जब इसके दरमियान आता है तो हमारे पास ये सेंसर ऑन हो जाता है और ये सिग्नल जो ब्लू है यहाँ से होता हुआ हमारे पास इस जगह पे सिंक इन हो जाता है हमारी पीएलसी की X0 पे। तो इस तरह मैंने ये वायरिंग की हुई है सेंसर की। तो बाकी पावर की कॉमन वायरिंग है, इसकी 24 वोल्ट सप्लाई है और इसकी जो है एसी सप्लाई है वो मैंने दी हुई है। और यहाँ पे पावर इनपुट की दो इनपुट्स हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको सर्किट का ओवरव्यू दे दूं जो मैंने एक्चुअली अटैच किया हुआ है। तो ये है एक्चुअली मेरे पास पीएलसी मेरी, ये इसकी पावर इन की वायर्स हैं और ये मैंने इसी की पावर आउटपुट यूज़ की हुई है डीसी 24 वोल्ट। और ये 24 वोल्ट मैंने सेंसर जो है मेरा ये लगा हुआ है सेंसर। एक्चुअली ये सेंसर है, इसकी ये वायर्स दो लगी हुई हैं और यहाँ पे आई हुई हैं पावर इनपुट जो कि सेंसर की हैं। और यहाँ से होती हुई ये इसके साथ कॉमन हुई हुई है और यहाँ से ये इसकी आउटपुट है सेंसर की और ये होती हुई मेरे पास पीएलसी के X0 पे आई हुई है। ये इसकी X0 है ये। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेंसर जो है पल्सेस प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा जो है सिंपल वायरिंग है। मैं आपको ये मेरी मोटर के ऊपर जो है डिस्क लगी हुई है, दो सेंसर लगे हुए हैं जिसमें से मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, ये फोटो सेंसर। और ये मेरे पास डीसी मोटर की पावर सप्लाई है जो कि मैंने यहाँ से इसको प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास टोटल सर्किट है। पीएलसी प्रोग्राम की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करवा दूं कि हमारे पास जो यहाँ पे फोटो सेंसर लगा हुआ है और जो डिस्क लगी हुई है उसकी कम्बिनेशन से हमें एक पूरे रोटेशन में एक ही पल्स मिलती है, पूरे एक रोटेशन जब इसका कंप्लीट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो है देखिए मेरे पास X0 वाला जो सिग्नल है वो कुछ ये वाला सिग्नल है X0। अब ये ऑफ है और इस कंडीशन में जब मेरे पास इस सेंसर के आगे ये डार्क प्लेस है, जैसे ही मैं इसको रोटेट करके ट्रांसपेरेंट हिस्से पे लाऊंगा तो देखेंगे आपके पास X0 ऑन हो जाएगा। तो देखें जैसे ही मैं X0 को लेके आता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे पीएलसी के अंदर भी X0 ऑन हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास इस जगह पे ट्रांसपेरेंट है। और जैसे ही मैं ये ट्रांसपेरेंट है जब तक तो ये X0 ऑन रहेगी। और ये देखें जैसे ही डार्क पॉइंट हमारे सेंसर के आगे आ गया तो हमारे पास यहाँ पे पल्स भी ख़त्म होगी। इसी तरह ये पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा जब, तो हमारे पास एक ही पल्स हमारे पास पीएलसी में आएगी। तो इस तरह हम जो हैं पर मिनट टोटल पल्सेस काउंट करेंगे और इससे हम आरपीएम अपने फाइंड कर सकते हैं और आरपीएस भी हम आगे चल के प्रोग्राम में निकालते हैं। अब
आ जाते हैं पीएलसी प्रोग्राम की तरफ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ FX2N पीएलसी के लिए और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी FX2N सेलेक्ट हुई है। अगर आपका कोई और मॉडल है तो आप अपने मॉडल के लिहाज से यहाँ से सिलेक्शन करके ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और LDM8000 जो है वो कंटिन्यूसली ऑन रहती है, मेमोरी वो लगा ली। और इसके अलावा मैं हाई स्पीड काउंटर लगा लेता हूँ। हमारे पास चूँकि यहाँ पे X0 यूज़ हो रही है पल्सेस इनपुट लेने के लिए, तो इनपुट लेने के लिए जो हमारे पास X0 के लिए रिकमेंडेड हाई स्पीड काउंटर है वो C235 है मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर। ये 32 बिट हमारे पास हाई स्पीड काउंटर है। इसमें आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू, और इसके पैरेलल में मैं टाइमर भी अटैच कर लेता हूँ। जो टाइमर है वो मैं 1 मिनट के लिए ऑन करूँगा ताकि 1 मिनट में जितनी पल्सेस आएँ उनको हम काउंट कर सकें। तो मैं लिख लेता हूँ टाइमर T0। ये 100 मिली सेकेंड वाला टाइमर है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे के 600। और जैसे ही टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करे T0, तो मेरे पास जो भी हमारे पास हाई स्पीड काउंटर में होगा, डी मूव लिख लेते हैं। हाई स्पीड काउंटर में जो भी वैल्यू होगी वो मेरी D0 के अंदर मूव हो जाएगी। और इसके बाद इसके पैरेलल में मैं रीसेट करवा देता हूँ काउंटर को और रीसेट करवा देता हूँ टाइमर को, ताकि कंटिन्यूसली लूप रन होता रहे। तो इस तरह ये क्या करेगा कि मेरे पास 1 मिनट के अंदर जितनी पल्सेस होंगी वो मेरे D0 के अंदर शो होती रहेंगी, और इस तरह मैं RPM फाइंड करता रहूँगा। इसके साथ मैं कमेंट भी राइट कर लेता हूँ RPM का। तो ये मेरे RPM जो हैं D0 के अंदर शो होते रहेंगे। और मैं अब इसको कंपाइल कर लेता हूँ और राइट टू PLC कर लेता हूँ। इसको ओके कर लेते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो इसका मैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लेता हूँ F3 से। तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग मोड में आ गया। अब मैं साथ में मोटर को भी ऑन कर लेता हूँ। ये मेरी मोटर है और इसको मैं ऑन करता हूँ, तो मोटर ऑन हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस टाइम इसकी पल्सेस काउंटिंग हो रही है, और जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा मेरे पास जो RPM है वो कैलकुलेट होके इस D0 के अंदर शो हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास 10,000 और 638 RPM आ रहे हैं इस टाइम मोटर के। एक्चुअल RPM ये है। अब 1 मिनट और हम वेट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी RPM में वेरिएशंस कितनी आती हैं। ये देखेंगे हमारे पास पल्सेस आ रही हैं X0 पे, बहुत हाई स्पीड पल्सेस हैं इसलिए आपको ऑन ही शो हो रहा है X0। और ये मेरे पास मोटर ऑन हो रही है। तो देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही RPM आ रहे हैं। तो अब चूंकि हमारे पास ये RPM आ रहे हैं, अगर आप पर सेकंड इसकी रिवोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बिल्कुल इजीली एक लैडर लिख लेते हैं। और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ अब हर सेकंड में अगर आपने RPM देखने हैं, रिवोल्यूशन पर सेकंड एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं अब। और LDP
D0। जैसे ही 1 सेकेंड पूरा होगा तो जो भी वैल्यू C235 में होगी वो D0 में मूव हो जाएगी। तो ये RPS हमारे पास आ जाएंगे। और इसी के साथ मैं अगर फाइंड करना चाहता हूँ RPM भी, तो इसके पैरेलल में मैं लगा लेता हूँ D और D0 के साथ मैं K60 पर सेकेंड मेरे पास आ रहे हैं। इधर RPS आ रहे हैं। RPS को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1 मिनट के मेरे पास RPM एक्चुअली आ जाएंगे। तो K60 के और इसमें मैं D10 में इसको सेव करवा लेता हूँ। तो अब मेरे पास जो है D0 के अंदर RPS आएंगे और D10 के अंदर RPM आएंगे। इसके पैरेलल में मैं रीसेट करवा लेता हूँ अपने काउंटर को और रीसेट करवा लेता हूँ अपने टाइमर। तो कुछ इस तरह की लॉजिक लिखेंगे। अगर आप RPS और RPM दोनों फाइंड करना चाहते हैं तो इजीली आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब दोबारा मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और इसके मैं कमेंट भी राइट कर लेता हूँ। ये RPM से मैं इसको RPS कर देता हूँ और अब जो है मेरे पास RPM इस वाले डिवाइस में आएंगे। तो इस तरह D10 के अंदर मेरे RPM होंगे और D0 के अंदर मेरे RPS होंगे। तो अब मैं जो है PLC के अंदर इसको राइट कर लेता हूँ। तो इसको मैं ऑनलाइन मोड में ले आता हूँ F3 का बटन प्रेस करके। तो ये अब ऑनलाइन मोड में आ चुका है। अब मैं आपको सर्किट भी दिखा दूँ। इस टाइम मेरी मोटर जो है वो स्टॉप में है, तो मैं इसको रन में ले आता हूँ। मेरी मोटर जैसे ही रन में आई है तो इसको मैं ऑनलाइन मोड में ले आया हूँ। ऑनलाइन मोड में आने के बाद ये इस तरह कुछ हमने लैडर लॉजिक लिख लिए कि C235 जो है वो काउंटिंग करेगा हर सेकंड में और इधर मूव करता जाएगा। और जो भी RPS होंगे, रिवोल्यूशन पर सेकंड होंगे, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद RPM में ले आएंगे। तो अब मैं जो है मोटर को ऑन करता हूँ और आपको शो करवाता हूँ कि इस टाइम क्या RPM चल रहे हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास इस टाइम मोटर के RPS रिवोल्यूशन पर सेकंड जो है मेरे पास 179 178 अप्रॉक्सीमेटली और RPM जो है 10,680 620 ये कुछ आ रहे हैं। तो इस तरह आप जो है किसी भी मोटर के RPM को फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा ऑफ करवा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ड्रॉप होते हुए ज़ीरो हो गए RPS और RPM। पहले हमारे पास थोड़ा टाइम लग रहा था ज़ीरो होने में। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो मोटर के RPM फिर वही आ गए हमारे पास। और ये मेरे पास इस टाइम RPM आ रहे हैं, ये RPS आ रहे हैं। मैं कमेंट ऑफ करके भी आपको प्रोग्राम शो करवा देता हूँ। तो ये देख रहे हैं मेरे पास इस टाइम RPM ये आ रहे हैं और RPS ये आ रहे हैं। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ मोटर को। तो ये ज़ीरो हो गए हैं ड्रॉप होते हुए हमारे RPS और RPM। तो इस तरह आप किसी भी मोटर के RPMs को PLC के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।